हेलो एवरीवन। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब हो वाक्य विचार के बारे में हम लोग जानते हैं कि वाक्य कहते किसको हैं, वाक्य का संरचना कैसे होता है। एज ए स्ट्रक्चरल हम लोग अगर बात करें तो कई सारे वर्णों को जब हमने एक साथ मिलाया वही हमारा शब्द का निर्माण करता है। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। कई सारे वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द के नाम से जानते हैं। कई सारे शब्दों या ध्वनियों के सार्थक मेल, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स और साउंड्स। जब कभी भी शब्दों या ध्वनियों को एक साथ किया जाएगा तब वही किसके नाम से जाना जाता है, वही हमारा वाक्य के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स और साउंड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। शब्दों या ध्वनियों के ऐसे समूह जिनका कोई एक शाब्दिक अर्थ निकलता है तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो उसी को हम लोग वाक्य के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात किया जाए कि एक वाक्य में पहचानने के लिए, तो वाक्य को पहचानने के लिए वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका आता है सब्जेक्ट और दूसरा आता है हमारा प्रीडिकेट, है ना। कहता है कि सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो उस वाक्य में कोई काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं कि ही इज ए गुड पर्सन। अब इस वाक्य में हम पता कर सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पर हम इससे एक सवाल पूछेंगे कि कौन है। ही इज ए गुड पर्सन, तो गुड पर्सन यानी अच्छा व्यक्ति कौन है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर रुकें और हम लोग यहाँ पे बात करें तो यह भी देखिए हमारा गुड भी जो है यह यहाँ पे अभी क्या बन के बैठा हुआ है, एडजेक्टिव बन के बैठा हुआ है। यहाँ पे जो ये पर्सन है, ये पर्सन अभी क्या है, तो ये अभी नाउन है ना। और रही बात कि इस वाक्य में अब सब्जेक्ट कौन है, तो इस वाक्य में हम लोग पूछते हैं कि अच्छा व्यक्ति कौन है। तो अच्छा व्यक्ति यहाँ पे हमारा कौन है, वह। तो इस आधार पे हम लोगों ने जाना कि वह हमारे वाक्य का क्या होता है, सब्जेक्ट। और इज ए गुड पर्सन, ये पूरा का पूरा हमारे इस वाक्य का क्या होता है या क्या कहलाता है, प्रीडिकेट्स कहलाता है। हमने जाना। अब इसी में देखिए एक और एग्जांपल, राम टेल्स ए स्टोरी। कौन कहानी कहता है, तो इस वाक्य में क्लियर है कि कहानी कौन कह रहा है, तो राम कह रहा है ना। और इस पे एक कहानी कहा जाता है या कहानी कहता है। तो यहाँ टेल से स्टोरी जो है ये हमारा इस वाक्य का क्या है, प्रीडिकेट्स कहलाता है। यानी इसमें एक वर्ब भी आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं कई सारे शब्दों को। तो एज ए हम लोग अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े, स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखें, ट्रांसलेशन के हिसाब से, तो हमारे पास कुल 6 तरह के वाक्य देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें किसकी बात करनी होगी, तो सबसे पहले हमारा एक सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब्स होगा और फिर इसी में एक और कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है। दूसरा इसी में एक और वाक्य बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव। तो निगेटिव वाक्य मतलब नकारात्मक, जिसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट और फिर किसका प्रयोग करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। यदि वाक्य में सब्जेक्ट से पहले क्या दिया रहे, उदाहरण के लिए कि क्या राम एक नेता है, यानी यहाँ पे जो कौन नेता है, फिर अगर ऐसे हम लोग सब्जेक्ट जाने कि कौन नेता है, तो यहाँ पे हमारा राम नेता है। और सब्जेक्ट से पहले इसने एक इंट्रोगेटिव या WH वर्ड्स का प्रयोग किया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का बेसिक नियम है कि सब्जेक्ट के पहले केवल और केवल क्या दिया हुआ रहता है। तो इस केस में इसे हम लोग इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें किसका प्रयोग करना है, तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट
और तब ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अंत में क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। क्वेश्चन मार्क नहीं होने के कारण नूनू ये हमारा भाषा है और भाषा 3 गलती पे 1 नंबर हमारा काट लेता है। तब इसी पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।